आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। आसे जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। आसे जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। एक बार भूपति मन माही, भय की लाली मोरे सुत नाही। आस जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। हेलो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखे वो मेहरबानी का हक ताला। युद्धों की जान पर गालिब, खौफ खंजर पर हो, गमे एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो, कदम कब्जे के अंदर हो। और महाराज कहना पड़ गया, बजे ताली युगल करते, ये नियम सदा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। और हमारे भैया राहुल राजपूत जी जहां कहीं हो तो वो थोड़ा मशीनों के पास में आवे। नहीं, जितना है जो है पर्याप्त है भैया, बढ़िया। आप हमारे लोकनाथ जी मुखिया जी, आपकी ओर से 500 रुपए हमारी कमेटी के लिए प्रदान है। साधुवाद। मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ और श्री नरेंद्र शर्मा जी 500 रुपए। कुशल मंत्री महाराज। प्रायः आपने कह ही दिया कि यह प्रजा राजा से है और राजा प्रजा से है। हृदय में विचार आता है कि आज मेरी प्रजा इस राज दरबार में बैठी हुई है, क्या ये कुछ कहना चाहती है? इन्हें किसी प्रकार का दुख तो नहीं, कोई संकट तो नहीं? सुमंत्री जी अवगत कराएं, मेरे राज्य की पाठशाला, अश्वशाला, गौशाला, धर्मशाला सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, अवगत कराएं। और मेरी प्रजा सब प्रकार से संतुष्ट है, सुखी है या नहीं, अवगत कराएं। महाराज, मैं आपकी बातों को बड़े ध्यानमग्न सुन रहा था और मेरा चिंतन आपकी ओर चला गया। आपने कहा मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, तो महाराज मुझे कहना पड़ गया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जब आप जैसा राजा धनवान गुणवान राजा प्राप्त हो जाए तो इस प्रजा को कैसे दुख हो सकता है? और महाराज आपने पूछा, धनशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला, गौशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। जहां तक कोई आदर्थिक भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उसे भिक्षा भी महाराज प्रदान की जा रही है। आजा और सिंह एक ही गार से जल ग्रहण कर रहे हैं महाराज। और आपने कहा कि मेरी प्रजा दुख में तो नहीं है।
महाराज सोचने योग ये हो गया, अजा और सिंह ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं। जब इतना प्रेम है तो प्रजा में कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो अजा एक दूसरे को परेशान करता है और ना सिंह अजा को परेशान करता है। तो आज बड़ा प्रेम है आपकी प्रजा में, ऐसा प्रेम कहीं नहीं है महाराज। बहुत सुंदर, तुम्हारा नाम ही सुंदर है, सुमंत्र, सुंदर मंत्रणा देने वाले सुमंत्र। तुम तो राजनीति में बहुत आगे हो, क्योंकि 7 पीढ़ी पहले से इस राज दरबार में राजनीति करते आए। तो सुमंत्र, मैं तो चाहता हूं मेरी प्रजा पर आनंद रूपी मेघ बनकर बरसते रहो, बरसते रहो, बरसते रहो। समय का अभाव है, इसलिए है सुमंत्र, विचार करता हूं जब इस सिंहासन पर बैठता हूं तो ये दिल में, हृदय में विचार आता है कि मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, क्योंकि मेरे पास धन है, वैभव है, यश भी है, लेकिन इस सिंहासन को आगे चलाने वाला, वंशावली को आगे चलाने वाला मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। क्या शूर वंश का शूर यहाँ से ही अस्त हो जाएगा सुमंत्र? बस यही गिलानी मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है। यह गिलानी सुमंत्र चाहता हूँ महाराज, क्योंकि कथा और व्यथा अपनों से कही जाती है। यदि कथा और व्यथा अपनों से कहें तो उसका समाधान मिलता है, गैरों से कहें तो गैर उपहासी करके चले जाते हैं। इसलिए सुमंत्र, आज राज दरबार को यही स्थगित किया जाए। मैं गुरु सदन जाना चाहता हूं। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि मेरी इस व्यथा का निदान भगवान गुरु बाबा ही करेंगे। इसलिए मैं आज गुरु आश्रम जा रहा हूं। जो क्या महाराज? पुनः आऊंगा। हेलो भैया, पहले मैक सेट कर दो, 2-3 मिनट लग जाए वो सही है। हाँ बनवाओ भैया। लेकर के अपने कुलगुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। देवता, ये बंदा हो गुरु पदे, पदम परागा। ये बंदा हो गुरु पदे, पदम परागा। सूर्य जी सुबह से, सूर्य जी सुबह से सरस अनुरागा। बंदा हो गुरु पदे, पदम परागा। बंदा हो देवता के चरण बंदन से, गुरु के चरण बंदन से सुरुचि, सुंदर रुचि, सुंदर वास, सरिस मीठा अनुराग। एक होता है राग, और गुरु के चरण की वंदना करने से अनुराग मिलता है, उसमें अनु और जुड़ जाता है, अनुराग। ऐसे गुरु के लिए कहा जाए तो बहुत कम है, कुछ कहा जाए बहुत कम है। मैंने अनुभव किया है
मेरा अनुभव है गुरु क्या है। जब से मैंने इस वसुधा में जन्म लिया है तब से मेरा अनुभव है कि जन्म जब से हाथ जन्म जब से मिला इस धरा पर और गुरु की महिमा अजब जग में पाई। जन्म जब से हाथ जन्म जब से मिला इस धरा पर गुरु की महिमा अजब जग में पाई। जन्म जब से जन्म जब से मिला इस धरा पर गुरु की महिमा अजब जग में पाई। गुरु को ईश्वर से गुरु को ईश्वर से बढ़ कर के मानो। गुरु को ईश्वर से बढ़ कर के मानो। बात ग्रंथों में हमने है पाई। जन्म जब से मिला इस धरा पर पहला गुरु माँ हुआ करती है। सबसे पहला गुरु संतान की माँ हुआ करती है। फर्ज माँ का हुआ उस दिन पूरा। फर्ज माँ का हुआ उस दिन पूरा जब गुरु के ग्रह की थी विदाई। उंगली पकड़ के माँ ने उंगली पकड़ के गुरु आश्रम भेज दिया। फर्ज माँ का हुआ उस दिन पूरा जब गुरु के ग्रह की थी विदाई। गुरु को ईश्वर से बढ़ कर के मानो। बात ग्रंथों में हमने है पाई। जब से मिला इस देवता हाँ भैया ये वाला माइक खोल दे जो वशिष्ठ जी लिए है। स्विच भी खुली। महाराज ये वाला दे दीजिए जब तक। हाँ। शिष्टाचार के परम पुजारी भक्तनगरी अयोध्या के महाराज दशरथ, ज्ञानियों में शिरोमणि दशरथ, सिद्धांत में अंकित है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पंथ। ऐसे ज्ञानी राजा का पदार्पण आश्रम में अरे किसी सेवक के द्वारा हमें राज दरबार में बुला लेते महाराज। लेकिन जब जब कभी तुम आश्रम में आए हो तो अष्टमंत्रियां तुम्हारे साथ में आए हैं। आज अकेले कहो कहो महिपाल, कहो कहो भूपाल, कोई कारण है क्या? प्रणाम किया है, शिष्टाचार किया है तो आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादा नौरिधि सिद्धि वाता हता शत्रु विनाशंचे दकार शब्द से दरिद्र नाशी। मंगल में हो तुम्हें तो इतना बड़ा सुख है, अयोध्या में इतने बड़ा सुख है तुम्हें कि सुरपति बसे बाहुबल जाके। वो 33 करोड़ देवताओं का राजा तुम्हारे बल से देवलोक का राज कर रहा है। इतना सुख होने पर भी जब हम तुम्हारी
मुखारबिंद की आकृति को दृष्टि से देखते हैं और लोकते हैं महाराज। प्रणाम तो किया है, लेकिन मुखारबिंद की आकृति में कोई परिवर्तन है। जब जब तुम हमारे समीप आए हो तो मुखारबिंद से जैसे जिह्वा की अग्रवाणी से तुमने शिष्टाचार किया, सुमन बरसने लगे, लेकिन आज ना तो सुमन बरस रहे हैं न प्रणाम में कोई रस है। कारण क्या है? देख रहे हैं कि मुखमंडल में उदासीन, अरे अयोध्या के महपाल के मुखमंडल में उदासीन, एक देवता देवराज इंद्र की रक्षा करने वाले का आज मुखमंडल में उदासीन। कहो कहो महिपाल, कहो कहो भूपाल, उदासीन का कारण कहो। देवता, आपने कहा आपके मुखमंडल में उदासी, क्योंकि आदमी मुख से ही उसका दुख सुख सब पढ़ लेता है, जान लेता है कि दुखी है या सुखी है। और आप तो त्रिकालदर्शी हैं प्रभु। आपने कहा कि आपके मुखमंडल में उदासी है, तो हे प्रभु, सुख तो आप जानते हैं कि मेरे पास धन वैभव प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ संपन्न है, लेकिन दुख का कारण प्रभु मैंने बहुत उपाय किए कि दुख मेरा दूर हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति पहले उपाय करता है, जब उपाय में सफलता नहीं मिलती तब वो भगवान को, गुरु को मनाने के लिए जाता है। हे देवता, मैंने उपाय किए, लेकिन उन उपायों में मुझे सफलता नहीं मिली। वो उपाय कौन से किए देवता? श्रवण करें। हे देव कर चुका विवाहित, एक नहीं दो नहीं तीन विवाह कर डाले मैंने, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला ये हृदय कमल अभी तक खिला नहीं, और ना जाने कैसा है भविष्य। महाराज, ना जाने कैसा है भविष्य, जो चारों ओर अंधेरा है, और मैं दो पल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। देवता, तरु माने वृक्ष हुआ करता है, वर माने श्रेष्ठ है, और वह तरुवर वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष कब होगा? वह तरुवर ही क्या तरुवर है। श्रेष्ठ वृक्ष वो होता है जिसमें फल हो, और जिसमें फल ही ना हो और उसे तरुवर कहा जाए तो क्या तरुवर है? वह तरुवर ही क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, और वह जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो उसे जलधर कहेंगे, जिसमें एक बूंद जल ना हो। इसलिए हे देवता, बस इतना चाहता हूं, गुरुदेव उपाय वही बसो, यहाँ चित्त प्रफुल्लित
हो जाए, और इन आँखों में आए प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जाए। वो कैसे होगी आत्मा? याचना है मेरी, प्रार्थना है प्रभु आपसे, और ये एक याचना है। याचक बन के आया हूं आज, कम से कम एक पुत्र ही हो, बस एक, वो भी पुत्र। पुत्र प्रायः 3 प्रकार के हुआ करते हैं। एक होता है सुपुत्र, जो पिता के नाम को ऊंचा कर दे, पिता के धन से दुगना कर दे, और एक हुआ करता है कुपुत्र, जो पिता के नाम को मिटा दे, पिता की संपत्ति बर्बाद कर दे। और एक होता है पुत्र, जो पिता के पद चिन्हों पर चल जाए, ना आगे ना पीछे। तो मुझे चाहिए केवल पुत्र, क्योंकि मेरे पास धन संपत्ति बहुत है, यश भी मेरा काफी है। इसलिए महाराज चाहता हूं कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुँचे, ये आगे को वंश चले अपना। गुरुदेव उपाय वही बस। बड़ी विनम्रता है। निज दुख सुख सबे गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। मैं तो बहुत समय से यही विचार कर रहा था कि दशरथ की कोई संतत नहीं है, रकुल का दीप कैसे जलेगा। लेकिन तुमने पहलापन बालापन तो ठीक है, युवापन भी समा खो दिया, वृद्धापन भी समापन की ओर महाराज जा रहा है। आज तक तुम गुरु के समीप नहीं आए दुख लेकर के, इतने सुख में मग्न रहे कि तुम्हें रकुल के दीप जलाने की कोई ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे उपरांत कौन रकुल का दीप जलाएगा। देख लो, आप कह रहे हैं तरवर, तरवर तो हूं मैं, लेकिन तरवर श्रेष्ठ नहीं हूं, क्योंकि तरवर में कोई फल नहीं है। देख लियो, खड़ा है वृक्ष, एक दशरथ वृक्ष के समकोट खड़ा है। कह रहे हैं 3 रानियां 3 विवाह किए हैं, तो इस तरवर में 3 शाखाएं हैं। भक्त स्वरूपा महारानी कौशल्या, कर्म स्वरूपा महारानी कैकेयी, साधना स्वरूपा महारानी सुमित्रा। न कौशल्या के कोई संतति है, न सुमित्रा के है, न कैकेयी के है। 3 विवाह किए हैं आपने, तो क्या करें? यही तो विडंबना है। मेरे पिता भगवान ब्रह्मा से उस पापाचारी रावण ने पहले वरदान प्राप्त कर लिया है कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, और फिर पुत्र पाकर के तुम करोगे क्या? ये संसार के प्राणी जो पुत्र पा जाते हैं, तो पुत्र से कोई लाभ है क्या प्रभु? है लाभ, बिना पुत्र नर गति नहीं पावे। ऐसा क्यों नहीं कहते? बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, अब वेद पुराण शास्त्र अस गावे कि बिना पुत्र के पिता को नरगति नहीं मिलती। महाराज विचारनी ये है, लेकिन तुम नहीं, जिसके पुत्र ही ना हो, दत्तक पुत्र ले ले, जिसका विवाह ना हुआ हो, ना हुआ हो,
जिसका विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कहाँ से होंगे? तो कम से कम अपने परिवार के कोई छोटा सा दत्तक पुत्र ले ले, वो पुत्र का पालन पोषण करे। अरे जिसके पुत्र ही ना हो उसके नहीं है, ये अगले के तो है। हम कहते हैं कोई व्यक्ति पिता तो है, हाँ। लेकिन बिना पुत्र का पिता है तो क्या उसे नरगति नहीं मिलेगी? ना, दूसरे का पुत्र दत्तक रूप में ले ले, वो उसका पालन पोषण करे, वही के द्वारा उसे नरगति प्राप्त होगी। महाराज अभी विचार नहीं किया आपने, इसलिए विचार अभी तक नहीं किया ना, अभी भी विचार नहीं किया महाराज। बड़े भुलक्कड़ हो तुम, विचार नहीं किया इसलिए कि राखे गुरुजो कोप विधाता। अगर वो विधाता विपरीत हो जाए तो उसे गुरु की शरण में चला जाना चाहिए। और गुरु विरोध नहीं कऊ जग त्राता, गुरु से विरोध करके संसार में किसी प्राणी का कोई कल्याण नहीं है। तो आपने विचार नहीं किया। रानियां है 3, पुत्र मांग रहे हो 1। अगर हम कौशल्या की गोद हरी भरी कर दें तो सुमित्रा और कैकेयी की तो गोद सोनी रहेगी ना। और राजा के लिए तो समानता होना चाहिए कि ना होना चाहिए भाई? जैसी कौशल्या, जैसी सुमित्रा, हाँ। जैसे महारानी कैकेयी। तो राजा के, अगर राजा किसी को अगर एक पुत्र दिला देगा तो 2 की गोद सोनी हो जाएगी। इस पर विचार नहीं किया महाराज। आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर के विचार करना चाहिए। और जब आप हमारे समीप आ गए हैं तो धैर्य को धारण करें। धरो धीर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, धरो धीर हुई है सुचारी, लेकिन वो साधारण नहीं, त्रिभुवन वेदित। आपका त्रिभुवन में नाम करने वाले होंगे, भक्त भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। जय हो प्रभु, जय हो। लेकिन महाराज बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। वो कर्म कहें प्रभु। अब तुम समीप आ गए हो तो गुरु का दायित्व है कि अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाशित करें। मैं हेतु तुम्हारे हे राजन सिंगेर इसको बुलवाता हूं, उनके द्वारा मिलकर के मैं पुत्रेश यज्ञ करवाता हूं। इस महायज्ञ की पूर्ति से तुमको संतति मिल जाएगी, होगा सम्मान अयोध्या का और रघुकुल की कीर्ति बढ़ जाएगी। किसी सेवक के द्वारा ब्रह्मांडिक ऋषि के पुत्र आचार्य सिंह जी को बुलवाया जाए और मनोरमा गंगा के किनारे दक्षिण दिशा की ओर, जहां पर रघुवंशियों की प्रत्येक यज्ञ पूर्ण हुई है, वहां यज्ञ वेद का तैयार की जाए। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे। संतों का जहां जब घट वहां श्रृंगी पधारे, संतों का जहां जब घट वहां श्रृंगी पधारे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुध यज्ञ करावा। आइए आचार्य प्रबल, हमने आपको इसलिए बुलाया है, हम भी यज्ञ करते थे। 1 यज्ञ नहीं 5 यज्ञों के यज्ञाचार थे। वो समय पर आचार्य वशिष्ठ और आचार्य अत्रि 2 ही यज्ञ कराते थे। लेकिन समय समय की होत है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। इसलिए आप मानवी पक्ष में श्रेष्ठ हैं, विराजमान हो जाइए। और महाराज इसमें आपका कोई भाग ना होगा। जो आज्ञा प्रभु। मुझे करना क्या है? आप तो ध्यान दें, सिर्फ अपने हृदयांगन में नेत्र बंद करके ध्यान दें परमात्मा का, और परमात्मा के द्वारा आपके कार्य की पूर्ति होगी। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम इंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा, ओम भूदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ये आहुति इसलिए प्रकट नहीं हो रही व्यास जी, महाराज समस्या ये नहीं इसलिए प्रकट नहीं हो रही आचार्य के द्वारा कि रघुकुल के कुलदेव रंगनाथ जी है, कुलदेव। सत्य। और जब तक हम कुलदेव को
मनाएंगे नहीं, कुलदेव की आहुति ना देंगे तो अग्नि भगवान प्रकट नहीं हो। महाराज एक बात बड़ी सीधी सी है हाँ। कि बाहर के चाहे जितने देवी देवता पूजो, हाँ। बाहर के देवी देवता तभी प्रसन्न होंगे जब घर के प्रसन्न होंगे। घर के प्रसन्न होंगे और घर के देवता है माता पिता। हाँ, रंगनाथ जी को देवा हरि होती। ओम ओम रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। रंगनाथाय नमः स्वाहा। गति सहित मुनि भगवान की प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथों में यज्ञ का प्रसाद लिए हैं और महाराज वशिष्ठ जी से कुछ कह रहे हैं, राजा दशरथ से कुछ कह रहे हैं। हे राजन, जो कुछ मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने हृदय में विचार किया गया वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। अतः राजन, आपको जो ये यज्ञ का प्रसाद मेरे हाथों में देख रहे हैं, हाँ। यह ले जाना है और इसे ले जाकर के अपनी तीनों रानियों में क्रमशः वितरित कर देना है, जिससे तुम्हें लाभ क्या होगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसी आज्ञा। सारी अयोध्या में बधाइयां बजेंगी। जो अभी तक केवल अयोध्या की रानियां हैं, वह अयोध्या की माताएं कहलाएंगी। हे राजन, संभाले बैठिए। कहें देवता। बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। हृदय विचारा सफल काजी सिद्धि तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काजी सिद्धि तुम्हारा। हवि को ले जाना, रानियों को है खिलाना, हवि को ले जाना, रानियों को है खिलाना। अयोध्या में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां। क्या होगा? क्या करना? ये हबीबाटी देव नृप जाई, यथा योगी विधि भाग्य बनाई। ये हबीबाटी देव नृप जाई, यथा योगी विधि भाग्य बनाई। चर को ले जाना, रानियों को है खिलाना,
घर को ले जाना, रानियों को है खिलाना। अयोध्या में बजेगी बधाइयाँ, बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ, बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेगी बधाइयाँ। भगवान की बोलिए, अग्नि भगवान की जय हो। बोलो गुरु भगवान की।